तो चलिए आज एक बहुत ही मीठी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है मेहनत की, सही फैसलों की और खेती से मिलने वाले शानदार नतीजों की। तो शुरू करें ये सफर। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी एक छोटे से फैसले से शुरू होती है। हमारी कहानी के दिल में भी एक किसान है और उसका एक ऐसा ही फैसला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मिलिए हमारी कहानी के हीरो रामलाल से। रामपुर गांव के एक बहुत ही मेहनती किसान। उन्होंने अपने तजुर्बे और बड़ों की सलाह से ये पक्का इरादा कर लिया कि इस बार वो अपनी पूरी ताकत गन्ने की खेती में लगाएंगे और यहीं से एक मीठे सफर की शुरुआत होती है। अब फैसला तो हो गया, पर असली काम तो अब शुरू होता है। देखिए, किसी भी अच्छी फसल का राज है ना, वो बीज बोने से बहुत पहले ही तय हो जाता है। सब कुछ शुरू होता है एक अच्छी तरह से तैयार किए गए खेत से, बिल्कुल एक मजबूत इमारत की नींव की तरह। रामलाल कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते। सबसे पहले वो करवाते हैं गहरी जुताई, करीब 20 से 25 सेंटीमीटर तक, ताकि मिट्टी में अच्छी तरह से हवा जा सके। फिर 2-3 बार हैरो चलाकर मिट्टी को एकदम भुरभुरा मतलब नरम बना देते हैं। और सबसे जरूरी, खेत में डालते हैं 10-15 टन प्रति एकड़ सड़ी हुई गोबर की खाद। इससे मिट्टी में जान आ जाती है। अब खेत तो तैयार है, लेकिन इसमें बोएंगे क्या, ये बहुत जरूरी सवाल है। रामलाल अपने इलाके के हिसाब से सबसे बढ़िया किस्म चुनते हैं, को 238। ये ज्यादा पैदावार और मिठास दोनों के लिए जानी जाती है। वो गन्ने के ऐसे टुकड़े तैयार करते हैं जिन्हें सेट कहते हैं, जिनमें 2 या 3 कलियां या आंखें हों। इन्हीं से तो नया पौधा निकलता है। और हाँ, खेती में टाइमिंग का खेल बहुत बड़ा होता है। उत्तर भारत में गन्ना बोने के लिए 2 सबसे अच्छे मौसम हैं। एक तो बसंत का यानी फरवरी मार्च, और दूसरा शरद का यानी अक्टूबर नवंबर। रामलाल कतारों के बीच 2.5 से 3 फीट की दूरी रखकर इन सेट्स को लगाते हैं और फिर हल्की मिट्टी से ढक देते हैं। अच्छा, बीज बो दिया, खेत तैयार, काम खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली मेहनत तो अब शुरू होती है। फसल के बढ़ने का ये लंबा दौर होता है, जिसमें बहुत सब्र और सही देखभाल की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारे शरीर को एक बैलेंस डाइट चाहिए होती है, ठीक वैसी फसल को भी। रामलाल बुआई के वक्त ही डीएपी डालते हैं ताकि जड़ों को एक मजबूत शुरुआत मिले। फिर पौधे की ग्रोथ और हरियाली के लिए 2-3 बार में यूरिया देते हैं। और हाँ, पोटाश, ये गन्ने के तनों को इतनी मजबूती देता है कि वो आसानी से गिरते नहीं। एक बात जो रामलाल को अपने बुजुर्गों से पता थी, वो ये कि गन्ने को पानी से बहुत प्यार है। सही समय पर और सही मात्रा में सिंचाई करना, मतलब पानी देना, गन्ने की फसल के लिए लाइफलाइन जैसा है। लेकिन पानी देने का भी एक तरीका होता है। मौसम के हिसाब से रामलाल बुआई के फौरन बाद पहली सिंचाई करते हैं। इसके बाद गर्मियों में तो हर 7 से 10 दिन में पानी देना पड़ता है, जबकि सर्दियों में 15 से 20 दिन का गैप भी चल जाता है। अब आता है एक बहुत ही जरूरी पड़ाव, बुआई के लगभग 60 से 70 दिन बाद का समय। इस टाइम पर रामलाल निराई गुड़ाई करके फालतू घास फूस यानी खरपतवार को हटाते हैं और साथ ही पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाते हैं। इससे क्या होता है? इससे पौधे मजबूती से खड़े रहते हैं और गिरते नहीं। और फिर महीनों की मेहनत, इंतजार और देखभाल के बाद वो समय आता है जिसका हर किसान को बेसब्री से इंतजार रहता है। कहानी का क्लाइमैक्स, कटाई का समय। ये स्लाइड देखिए, पूरी कहानी को एक नज़र में दिखाती है। पहले दिन की बुआई से लेकर सीधे 10-12 महीने बाद कटाई तक का सफर। जब गन्ने की पत्तियां सूखने लगती हैं और डंठल एकदम मजबूत हो जाता है, रामलाल समझ जाते हैं कि उनकी मेहनत रंग लाने वाली है। और फिर आता है वो दिन, हाथ में तेज दरांती, और रामलाल अपनी मेहनत के फल को जमीन के पास से काटने में लग जाते हैं। ऊपर की पत्तियां हटाईं, गन्ने को साफ किया और सीधा चीनी मिल भेजने के लिए तैयार कर दिया। मेहनत का फल आंखों के सामने था, एक शानदार फसल। इस बार ना रामलाल को अच्छी पैदावार और बढ़िया दाम दोनों मिले, पर उन्हें पैसों से भी ज्यादा कीमती कुछ मिला। वो था सफलता का असली राज। रामलाल की कामयाबी का पूरा निचोड़, आप कह सकते हैं, उनके इन शब्दों में है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि सही समय पर सही तरीके से सही काम करने का नतीजा है। ये एक ऐसा ज्ञान है जो हर किसान के लिए अनमोल है। तो देखा, पूरी कहानी का सार क्या है? गन्ने की खेती से अच्छी कमाई का एक सीधा साधा फॉर्मूला है। सही किस्म चुनो, मिट्टी को बढ़िया से तैयार करो, टाइम पर खाद पानी दो और फसल की देखभाल करो। जब ये सब चीजें एक साथ मिलती हैं तो नतीजा हमेशा मीठा ही होता है। और जाते जाते एक सवाल,
ये जो ज्ञान रामलाल ने सीखा, सही तैयारी, सही पोषण, सही देखभाल, क्या ये सिर्फ गन्ने की खेती तक ही सीमित है, या फिर ये खेती की दुनिया का एक ऐसा नियम है जो हर फसल पर लागू हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।